आजो भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है बच्चों। नमस्कार बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन के बीच में हमने डिफरेंस देखा था, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आज हम सीख गए थे कि एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे जान गए थे हम लोग। तो सॉरी, आज हम सीखेंगे फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो बच्चों, 2 या 3 डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहले हम डेफिनेशन 1 लेते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशन। रिलेशन के अकॉर्डिंग ही हम इसको चलते हैं। देखो, समझने का बच्चों पूरा प्रयास करो। ठीक है, अब देखो ऑर्डर पेयर आपने पढ़ा, ऑर्डर पेयर से फिर आप रिलेशन पर आए, रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब आप फंक्शन पे जा रहे हो कि फंक्शन हमारा क्या बनता है। तो वही चीज हम लोगों को यहाँ पे अपने दिमाग में पूरी बनानी है। किस तरह से होता है देखिए रिलेशन। डेफिनेशन में बच्चों ध्यान दो। ठीक है, कोई भी चीज गणित में आप पढ़ रहे हो ना, उसकी डेफिनेशन डिफाइन कैसे हुआ है उस चीज पर आप विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि जितना भी आपका, चाहे आप एक्सरसाइज करो चाहे आप और भी टॉपिक्स को करो, वो सारे के सारे उसी डेफिनेशन से निकलते हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर आता जाता है उनमें। ठीक है, तो जो भी डेफिनेशन दी जाती है इसकी, या जो भी आप डेफिनेशन पढ़ते हो उस पर विशेष ध्यान दीजिए। एक एक पॉइंट को समझिए उसको कि हाँ ये क्या कह रहा है इसमें। अब देखो ये डेफिनेशन है एक, तो इस डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है आपसे, रिलेशन एफ। पहले हम आर कहते थे यार, अब एफ कह दिया, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एक रिलेशन है आपका और वो है आपका एफ। A relation F from non-empty set A to non-empty set B। 2 सेट होंगे आपके इसमें। ठीक है, एक ही सेट भी हो सकता है, A क्रॉस A B पे भी डिफाइंड, A टेंड्स टू A पे भी डिफाइंड हो सकता है आपका, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे तो डेफिनेशन के रूप में लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई भी 2 सेट है आपके पास में, सेट A और सेट B, कंडीशन नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। अगर एक भी एम्प्टी हुआ तो भाई आपका बनना ही नहीं है कुछ भी, ना तो रिलेशन बनना है ना आपका। रिलेशन तो 5 में आपका बन जाएगा, लेकिन फंक्शन यहाँ पे नहीं बनने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन एफ फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन। एक रिलेशन आपका फंक्शन कहलाता है किस पर, सेट ए से सेट बी पर। एक रिलेशन आपका फंक्शन कहलाता है सेट ए से सेट बी पर। कब कहलाता है वो चीज देखिए, ये कहलाता है आपका इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखो बच्चों ध्यान से, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। क्लियर होगी बच्चों बात। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहली बात, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, उसके पास में यूनिक इमेज होनी चाहिए। किसमें, इन सेट बी में। ठीक है, जो हमने डिफरेंस देखा था वहीं से अब आगे की तरफ हम चल रहे हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, एक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, मेन कंडीशन कौन कौन सी हुई, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज इन सेट बी। बस रिलेशन को और फंक्शन को अगर आप डिफरेंस दो, तो डिफरेंस है नहीं भाई, रिलेशन से आपका फंक्शन बनकर के आ रहा है और एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन के रूप में यदि आप देखते हो इसको, तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन जो होता है आपका, वही आपका फंक्शन बन जाता है। अब जो स्पेशलिटी होती है, उसकी स्पेशलिटी क्या होती है उस रिलेशन की, उस रिलेशन की स्पेशलिटी ये होती है कि उसका डोमेन का हर एलिमेंट भरा हुआ होता है। मतलब कि डोमेन की हर एलिमेंट की इमेज आपकी मौजूद होती है। ठीक है, और दूसरी स्पेशलिटी क्या होती है इसकी, कि एलिमेंट, डोमेन तो आपका पूरा भरा हुआ है, दैट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग इमेज इन कोडोमेन। दूसरी स्पेशलिटी क्या है इसकी, इसकी यूनिक इमेज होती है। ठीक है, कभी भी इमेज ऐसे करके ऐसे नहीं जाती भाई, यूनिक इमेज होती है वो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो इसी को मैथमेटिक्स के रूप में हम लोग किस तरह से लिखते हैं वो चीज देखिए। इसी को यदि मैथमेटिक्स के रूप में लिखना हो तो दिस इज एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। ये क्या कहलाता है, यही इसका नोटेशन होता है फंक्शन का बच्चों। एक फंक्शन आपका वर्क कर रहा है ए से बी में, सेट ए से सेट बी में, तो क्या बोलेंगे, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये क्या बन गया, ए टू बी में एक फंक्शन बन गया। बात समझ में आई? अरे भाई, जब भी आप कोई रिलेशन बनाते हो बच्चों, तो उसमें क्या होता है, कोई ना कोई रूल तो आपका वर्क करता है ना। तो ये भी तो एक रिलेशन है, इसमें भी तो कोई ना कोई आपका रूल वर्क कर रहा है। अब वो रूल कैसे वर्क कर रहा है उसने बता दिया यहाँ पे कि ए टेंड्स टू बी, ए के हर एलिमेंट की इमेज बन रही है बी में किसी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो रूल कौन सा लगा हुआ है आपका, एफ रूल लगा हुआ है, डिफाइंड अलग।
अब इसको डिफाइन आप किस तरह से करते हैं, देखो मान लिया डिफाइंड एज y इज इक्वल टू एफ एक्स। भाई रूल तो आपको देना पड़ेगा भाई, देखो चाहे रिलेशन करो उसमें भी आपको रूल देना हो, बिना रूल के तो आपके ऑर्डर पे निकल के नहीं आते थे आपके। तो यहाँ भी एक रूल लगा हुआ है, दिस इज रूल, ये रूल लगा हुआ है आपका इसमें, ठीक है। बात समझ में आ गई, अभी इतना समझिए, ठीक है, धीरे धीरे करके पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों के। अभी देखो हमने क्या देखा, कोई भी दो सेट्स ए और बी दिए होंगे, कैसे होंगे, नॉन एम्प्टी सेट होंगे। तो सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज बन रही होगी सेट बी में, किसके द्वारा, एक रूल के द्वारा, और वो रूल क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। लिखने का तरीका है बच्चों ये, y इक्वल टू एफ एक्स, y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको बोलते हैं पूरा, ठीक है। तो जो रूल आपका लग रहा हुआ है वो आपका ये रूल लगा हुआ है, तब ये आपका एक फंक्शन कहलाता है। अब इस फंक्शन में देखो क्या क्या चीज होती है, ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन, पूरा सेट बी पूरा। अब देखो बच्चों ऐसा भी हो सकता है सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज इसमें बन गई लेकिन फिर भी कुछ एलिमेंट इसमें खाली रह गए हो, ये भी हो सकता है। तो जो इमेजेस का सेट आपका बनेगा कोडोमेन में, जो इमेजेस का सेट बनेगा वही जो इमेजेस का सेट होगा वो क्या होगा, इसकी रेंज होगी वो, ठीक है। तो रेंज जो होती है वो क्या होती है, सेट ऑफ इमेजेस। इमेज बनेंगी इसमें भाई, इसके एलिमेंट की इमेज यहां बनेगी तो वो क्या होगी, सेट ऑफ इमेजेस हो गया आपका पूरा, ठीक है। रेंज जो होती है ऑलवेज इज द सबसेट ऑफ, कोडोमेन का सबसेट होता है बच्चों को, ठीक है। तो एक फंक्शन आपका इस तरह से डिफाइंड होता है। तो अभी फंक्शन में आपको क्या याद रखना है, इसमें यूनिक इमेज होती है और हर एलिमेंट की इमेज होती है, ठीक है। अभी मैं एक डेफिनेशन और बताऊंगा आपको इसकी, लेकिन अभी इस डेफिनेशन में हमने क्या सीखा कि हम किसी फंक्शन को f सब्जेक्ट a टेंड्स टू b से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रूल जो लगा होता है उस रूल को भी लिखते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स, जिस तरह से डिफाइंड होता है आपका। जब इस तरह से आपको फंक्शन दिया हुआ है, दैट मींस a is said to be domain and b is said to be codomain and the range is the image set, range is the image set, range क्या होती है आपकी, इमेज सेट which is the subset of codomain, ठीक है। तो तीन चीजें आप, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपका जो सवाल बनने वाला है डोमेन से बनेगा, रेंज से बनेगा। वो फंक्शन दे देगा कोई भी, बोले बताइए इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। और जब मैं आगे वाले लेक्चर में लूंगा तो उसमें आपको हर तरह के फंक्शन की डोमेन और रेंज मैं आपको बताऊंगा क्या होती है, और सभी तरह के सवाल इसमें करेंगे। जैसे मॉडुलस फंक्शन है उसके सवाल करेंगे, ठीक है। सिग्नम फंक्शन होता है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो उन सब पे मैं अलग अलग लेक्चर में अलग अलग वीडियोस बना दूंगा, तो उसको आप बड़े आराम से देखना और आपके सारे सवाल कवर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। समझ में भी आएगा कि हाँ क्या होने वाला है इसमें, ठीक है बच्चों। तो एक और डेफिनेशन देखते हैं इसकी, चलिए। तो बच्चों देखो ये डेफिनेशन 2 है आपकी, ठीक है। पहली एक रिलेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी थी, अब ये डेफिनेशन 2। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है यार, कोई समस्या नहीं है। अब ये मैंने इस वजह से डेफिनेशन लिखी है कि कई कई बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको यूज किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो उन वर्ड्स पर आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है वही बात भाई जो रिलेशन की पहले डेफिनेशन में बिल्कुल सेम वही बात है, पर जो वर्ड डिफरेंस यूज कर देता है उसकी देखिए। अ फंक्शन f, एक फंक्शन f फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट टू नॉन एम्प्टी सेट भी, ये आप जानेंगे कि दोनों सेट कैसे होने चाहिए, इसमें नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। अ रूल क्या है, एक रूल लगता है इसको भाई, f को क्या कहते हैं, रूल। तो वहां पे रिलेशन आपका होता था, वहां भी रिलेशन क्या था आपका, एक रूल ही तो दिया होता था यार, कोई ऑर्डर पेयर दे दिया और उस ऑर्डर पेयर के दो जो आपके एलिमेंट्स होते थे उनमें कोई ना कोई आपकी रूल लग रहा होता था बस। ऐसे ही इसमें भी है, रिलेशन तो है ही है भाई, ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो देखिए तो रूल लगाओ, या मेथड कह दे वो आपसे, या करस्पॉन्डेंस कह दे वो आपसे, या फिर वो आपसे मैपिंग कह दे, बात एक ही होती है बच्चों, बात एक ही है, ठीक है। चाहे वो कह दे कि एक रूल के द्वारा, चाहे वो कह दे कि एक मेथड के द्वारा, चाहे वो कह दे आपसे कि करस्पॉन्डेंस के द्वारा, चाहे वो कह दे आपसे एक मैपिंग के द्वारा। अगर सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा, एक रूल के द्वारा, एक मेथड के द्वारा, एक करस्पॉन्डेंस के द्वारा, या फिर एक मैपिंग के द्वारा, देन इट इज सेड टू बी अ फंक्शन। तब ये आपका फंक्शन होता है। कब फंक्शन कब होगा, फंक्शन जब ही होगा बच्चों जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट की आपको क्या मिलेगी, यूनिक इमेज मिलेगी।
मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा सा मतलब वही निकल रहा है, एवरी एलिमेंट कह दी उसने किसके, सेट ए के हर एलिमेंट की आपकी इमेज मौजूद होनी चाहिए, सेट ए के हर एलिमेंट की आपकी इमेज मौजूद होनी चाहिए, और इमेज भी कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, पिछले अभी तक हम सीख चुके हैं यूनिक इमेज क्या होती है आपकी। तो ये आपका क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। वही डिफाइन करने का तरीका भाई वही पुराना वाला जो पहले वीडियोस में आपने देखा था। एफ सच दैट, रूल लगा हुआ है, एफ कहां पे लगा हुआ है, दिस इज ए टेंड्स टू बी, ठीक है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, इस पे एक रूल लगा हुआ है। डिफाइंड कैसे है रूल, रूल मेरा डिफाइंड है y इज इक्वल टू एफ एक्स से, वही चीज, ठीक है भाई, इतना हो गया आपका ये। अब यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तीन चीजें मैंने और बताई थी आपको। वही डोमेन क्या होता है, सेट ए हो गया, तो डोमेन क्या हुआ इसका, सेट ए। कोडोमेन क्या हुआ बच्चों, सेट बी, पूरा पूरा। रेंज क्या हो गई, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज मैंने आपको बता चुका है, रेंज क्या होती है कि जो इमेज बनती है आपकी सेट बी में, जो इमेज बनती है उनका जब सेट बना देंगे आप तो वो क्या होगा आपका, रेंज कहलाएगी उसकी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल वैसे ही बताता हूँ, वर्बली एग्जांपल बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना जरा। मान लो यहाँ आपका ए बी सी डी ई, यहाँ पे आपका मान लो पी क्यू आर एस टी यू वी, ये है आपका, ठीक है। मान लो ए की इमेज पी है आपकी, बी की इमेज q है आपकी, सी की इमेज आर है आपकी, डी की इमेज एस है आपकी, और ई की इमेज है आपकी यू, मान लिया, ये मान लिया, ये सेट ए है, ये आपका सेट बी है। इसमें एक रूल कौन सा लगा हुआ है, एफ रूल लगा हुआ है, कोई भी मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, एक वर्बली बता रहा हूँ आपको कि हाँ ये क्या है, ठीक है। तो इसी को स्पेशली इसी को हम क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। मैप कर दिया आपने, यहाँ के एलिमेंट को यहाँ पे मैप हो रहे हैं आपके, हो रहे नहीं हो रहे, तो इसलिए मैप कह दिया, क्योंकि यहाँ का एलिमेंट यहाँ से जुड़ा हुआ है। भाई ए की इमेज जब पी बनी तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा, जब तो पी बन रही है, दैट मीन्स करस्पोंडेंस, करस्पोंडेंस है कि नहीं दोनों के बीच में भाई, ठीक है, ये करस्पोंडेंस हो गया। अरे भाई ए से लेकर के पी तक आप जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो रूल आपने लगाया होगा, जब तो आप पहुंच पा रहे हैं वहां तक, ठीक है। और जब ए से पी पर आप जा रहे हैं तो कोई ना कोई मेथड तो आपने यूज किया होगा जो पी तक पहुंच रहे हैं आप, अन्यथा ए यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता था, यहाँ ए पी पे क्यों गया भाई, कोई ना कोई तो रूल लगा हुआ है आपका बच्चों। तो यही आपकी होती है मैपिंग, करस्पोंडेंस, मेथड या रूल, एक ही बात होती है सारी। बात समझ आ गई। अगर आपसे कोई पूछे बोले इसका डोमेन बताइए भाई क्या होगा, इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए, सेट ए के सारे एलिमेंट क्या हो गए, ये डोमेन कहलाएंगे आपके। कोडोमेन क्या हो गया इसका, जस्ट पूरा पूरा का पूरा जितने भी एलिमेंट है ये कोडोमेन हो गए। बट अगर रेंज पूछता है आपसे तो रेंज वही होगी जो कि इमेजेस आपकी बन रही होंगी। तो बच्चों इसकी रेंज देखो क्या निकल के आती है आपकी, रेंज बराबर आएगी पी क्यू आर एस यू, पी क्यू आर सॉरी पी क्यू आर एस यू, बट ये रेंज हो गई। आप देख नहीं रहे, रेंज काय में से निकली है, कोडोमेन में से तो निकली है भाई। अब इसमें टी और बी थोड़ी लिखेंगे आप, टी और बी तो इमेज बन नहीं रहेगी किसी की भी, ठीक है। आगे बात समझ में, ये आपका पूरा का पूरा फंक्शन होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ उससे और समझाता हूँ, देखिए। हाँ तो बच्चों देखो एक एग्जांपल और छोटा सा लेते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है और किस किस तरह से आपके ये वर्क करते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इससे कि और क्लियर हो जाएगा हमारा। मान लो एक्स और वाई कोई एलिमेंट है। अब देखो मैं ये मत सोच रहा कि सर बार बार डिफरेंस रूप से लिखना ना, मैं तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बुक्स में किस किस तरह से डिफरेंट टाइप से आपको इस तरह से दिया होता है। अभी भी भाई बात वो है, एक्स और वाई, अगर ये सेट ए है, सेट ए है आपका, तो एक्स और वाई इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कि ए क्रॉस ए पर आपका डिफाइंड है ये रिलेशन आपका, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, ए क्रॉस ए पर ये आपका रिलेशन डिफाइंड है। ए सेट क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एक्स और वाई दोनों इसको बिलोंग कर रहे हैं, इससे बाहर नहीं जा रहे, बस इतना क्लियर कीजिए आप। अब देखिए जरा पहला वाला देखिए, F1 रूल मैं बताता हूँ। जो F1 रिलेशन आपका बना हुआ है, मैं इसमें क्या देखने वाला हूँ, मैं इसमें देखने वाला हूँ कि क्या कोई मेरा फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो देखिए जरा पहले इसकी बात करते हैं। फर्स्ट एक्स वाई, इसका जो ऑर्डर पेयर आने वाला रूल क्या लगा हुआ है भाई, यही रूल होता है। अब मैंने आपको बताया ना मैपिंग, रूल, करस्पोंडेंस, यही है, यही रूल है आपका, यही मेथड है आपका, यही करस्पोंडेंस है आपका। इसी के अकॉर्डिंग आपकी करस्पोंडेंस होती है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी मैपिंग होती है, यही आपका रूल भी वर्क करता है आपका बच्चों, ठीक है। ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। अब देखिए इसमें कौन कौन से पेयर आने वाले हैं भाई, इसमें देखो कौन कौन से, इस F1 में कौन कौन से पेयर आने वाले हैं आपके। अब तो समझदार हो यार, अपने आप बना लीजिए। अब तो
एक्स की वैल्यू सबसे जाएगी, वाई की वैल्यू अपनी निकल। एक्स बराबर मान लो 1 रखा आपने, एक्स बराबर 1 रखा तो वाई बराबर कितना मिला, 2 मिला। एक्स बराबर जब आपने 2 रखा तो वाई बराबर कितना मिला, 3 मिला। एक्स बराबर जब 3 रखा तो 4 मिला, और जब आपने 4 रखा तो कितना मिला, 5 मिला। बट इट इज नॉट वैलिड, ये आपका वैलिड नहीं होगा बच्चों। भाई है ही 5 नहीं है यार, 4 रख रही हो तो वाई 5 कहाँ है इसमें, और एक्स और वाई दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, बस। तो ये आपका एलिमेंट नहीं होगा, मतलब कि केवल इतना मेरा ये बन करके आया। अगर इसको मैप करेंगे आप बच्चों, देखिए पहला जो एलिमेंट होता है 1 2 3 एंड दिस इज 2 3 4, लेकिन मेरे पास पूरा का पूरा डोमेन क्या है, ए सेट है पूरा, मतलब कि 4 भी यहाँ पे ए टू ए मैपिंग हो रही है ना भाई आपकी। दिस इज 1, ये आपका ए, ये भी आपका ए, अगर ये आपका पूरा का पूरा ए है तो 1 की इमेज क्या बनी थी बच्चों, 2 की इमेज क्या बनी थी बच्चों, 3 की इमेज क्या बनी थी, 4। क्लियर होगी बात। अब देखिए दूसरा रूल देखिए, दूसरा क्या लग रहा है भाई आपका, F2 में बच्चों क्या क्या है बताइए, F2 में आपका क्या क्या आने वाला है। F2 है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x और y को जब आप ऐड करें, मतलब इन दोनों एलिमेंट्स को जब आप ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 5। मतलब कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ये भी तो बात होगी, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स हो गया। x की वैल्यूज को रखिएगा, x बराबर बच्चों अगर आप 1 रखते हैं तो y बराबर कितना मिलने वाला है, 4। x बराबर 2 रखते हैं तो कितना मिलने वाला है, 3। और x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर कितने मिलने वाला है, 3 रखा यहाँ पे तो ये मिला आपको 2, और जब यहाँ पे आपने 4 रखा बच्चों तो कितना मिलने वाला है, 1। ये आपका F2 बन करके आया। इसको भी मैप किया बच्चों मैंने, दिस इज 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे ये आपका क्या है, पूरा का पूरा कोडोमेन है ये वाला, भाई ये तो डोमेन हो गया ये, क्योंकि अभी तो ये दोनों भी है, तो यहाँ भी आपका 1 2 3 4 एलिमेंट तो सारे के सारे लेने पड़ेंगे आपको। क्या 1 की इमेज है 4, यस है। क्या 2 की इमेज है 3, यस है। क्या 3 की इमेज है इसमें 2, यस है। क्या 4 की इमेज है, यस ये भी है। यूनिक इमेज आ रही है बच्चों, देखो सबकी कैसी इमेज आ रही है, यूनिक इमेज आ रही है। यूनिक इमेज होगी सब, देखो 4 की 3 की 2 की 1 की, सबकी अलग अलग इमेजेस आ रही है, आ रही नहीं आ रही। दूसरी बात, कोड जो डोमेन है आपका, डोमेन का क्या कोई भी एलिमेंट खाली है, नहीं है खाली, डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, और सबकी यूनिक इमेज बन रही है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा F3 और देखते हैं बच्चों जरा, F3 क्या कह रहा है आपको, F3 में आपसे कह रहा है एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर आएगा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4, दोनों को जोड़े और 4 से बड़ा आ जाए। अगर दोनों को जोड़ोगे 4 से बड़ा आना चाहिए, तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं भाई इसमें, तो x 4 से बड़ा आना चाहिए, जैसे 1 4, ठीक है। x प्लस वाई को जोड़ा 5 आ रहा है, सही है। और कौन कौन से चल सकते हैं भाई, 1 2 नहीं चलेगा, 1 3 नहीं चलेगा, 1 4 चल गया, 2 3 चल जाएगा, 2 4 चल जाएगा, 3 4 चल जाएगा, 4 1 चल जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 बस इतने चलने वाले हैं भाई। अच्छा एक 3 3 भी आने वाला है आपका, 3 3 भी चल जाएगा, 3 3 चल जाएगा देखो बच्चों, ठीक है। 4 4 4 4 4 4 चल जाएगा। अच्छा 4 3 4 2 2 4 है तो 4 2 भी चलेगा भाई, 3 2 भी चलेगा भाई, ठीक है। और भी बच्चों उस टाइप्स में एलिमेंट आ जाए, ठीक है। और आप निकाल कर देख लेना, मेरा जो काम था समझाने का वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसको। अब देखिए जरा मैं इसकी इमेज बनाता हूँ। मेरे पास क्या क्या है भाई, मेरे पास 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी मेरे पास है बच्चों 1 2 3 4 है। देखिए जरा 1 की इमेज 4 बन रही है, 1 की इमेज 4 बन गई भाई, ठीक है बन गई। और कहीं देखो 1 तो नहीं है भाई इसमें, एक 4 1 भी तो आएगा, जिसका ये सम कितना होगा 5। 4 की इमेज कितनी बन रही है, यहाँ पे 4 की इमेज कितनी बन रही है, 1 के बराबर बन रही है। 2 की इमेज कितनी जा रही है, 3 जा रही है। 2 की इमेज कितनी जा रही है, बस ये समझाना चाह रहा था मैं आपको। 2 की यूनिक इमेज खत्म, यूनिकनेस खत्म इसका। देखो 2 इमेजेस हो गई इस वाले एलिमेंट की, एक तो 3 हो गई और एक 4 हो गई, यूनिकनेस खत्म हो गया इसका। दैट मींस इट इज नॉट अ
फंक्शन बट इट इज रिलेशन। तो इसमें ये आपका फंक्शन है, नो, ये है यस, इट इज फंक्शन। क्यों? डोमेन का हर एलिमेंट भरा हुआ है और डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज भी मौजूद है। क्या ये है बच्चों? नो, बिकॉज 4 एलिमेंट इसका खाली रह गया, इसकी कोई इमेज ही नहीं बनी। दैट मीन्स ये भी आपका नहीं होगा। तो बच्चों केवल फंक्शन आपका एक ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग फंक्शन के बारे में और क्वेश्चंस करेंगे, आपके कुछ एनसीईआरटी के भी लेंगे, कुछ बाहर के क्वेश्चंस भी हम लेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो अगला वीडियो बनने वाला है वो काफी इंपोर्टेंट बनने वाला है बच्चों, उसको ध्यान से देखिए। और वो वीडियो होगा मेरा, कुछ बेसिक चीजें आपको बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स की, जो कि इसमें काम आएंगी। जब आप डोमेन और रेंज निकालेंगे ना, तो उसमें बहुत काम आएंगे आपके। तो वो चीज आप ध्यान से देखिए उसको, और ध्यान से पढ़िए उस चीज को कि क्या बताया जा रहा है। तो मैथमेटिक्स बेसिक के जो भी बेसिक्स आपके हैं, जो आने वाले हैं 11th और 12th क्लास में जो आपके यूज होते हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नमस्कार बच्चों।